जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक चौहान आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा सीआई कैसे निकालते हैं। सीआई 2 साल तक मैं निकालना एक ही फार्मूले से आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक तरीका और आपको बताऊंगा, दूसरा टाइप। उसमें पूरी तरह से 3 साल पूछे, 4 साल पूछे या कुछ भी पूछे, आप उससे भी सीआई निकालना सीख जाएंगे। लेकिन ये तरीका सबसे बेनिफिट तरीका होता है और सबसे ईजी भी तरीका है, क्योंकि इसमें 2 साल तक आप, ऐसा नहीं है केवल 2 साल का आप निकालोगे। 2 साल का तो निकालोगे 2 ईयर का, बट 2 ईयर के साथ भी आप 2 साल तक भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 साल 6 महीने, या 1 साल 6 महीने हो गया, 1 साल 3 महीने हो गया, या 1 साल 4 महीने हो गया। ठीक ना। इस तरह से भी हम इसी फार्मूले से सेम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जैसे कौन कौन से हम इस तरीके से निकालेंगे। तो आप देखेंगे अगर, तो 1 ईयर 6 मंथ तक, 1 ईयर 3 मंथ तक, या हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक, या क्वार्टरली मतलब तिमाही गणना, और 1 ईयर 8 मंथ तक, मतलब 2 साल तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो 2 साल तक हम वो सारे क्वेश्चन इसी एक तरीके से निकालना हम जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं ना। कि अब देखिए, एक्स और वाई, और एक्स वाई का मतलब क्या होता है। यहाँ एक्स वाई का मेन होता है कि एक्स एक्स मतलब पहला रेट, रेट पहला दर ना, तो एक्स का मतलब होता है पहला रेट, और वाई का मतलब होता है जो दूसरा दर हम निकालेंगे, दूसरा रेट है ना। तो चलिए हम देखते हैं रेट निकालना। सबसे पहले हमें रेट निकालना आना चाहिए दोस्तों। अब इसे हम सक्सेसिव मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे दे रखा है कि 100 रुपये का 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, और टाइम दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ। टाइम हमको दे रखा है कि 1 ईयर 6 मंथ। अब देखिए, सबसे पहले ये 20% जो लिख रखा है ना, कि 20% वार्षिक दर पर ना, तो इसे 20% वार्षिक दर पर हमें इसे, इस रेट को, ये जो रेट लिख रखा है, इस रेट को हमें 1 ईयर 6 मंथ में लिखना होगा। अब देखिए कैसे लिखना होगा, कि 1 ईयर 6 मंथ में इसे कैसे निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 1 साल का कितना रेट दे रखा है, 20%। ठीक, 1 साल का रेट लिख रखा है 20%। अब हमको निकालना होगा 6 मंथ का रेट, क्योंकि 1 साल तो ये बोल रखा है कि 100 रुपये का 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब कि 20% वार्षिक दर, मतलब 1 साल का रेट 20% है। तो हमने 1 साल का रेट लिख दिया 20%। अब बचा हमारे पास 6 मंथ का। अब 6 मंथ का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे लिखिए 20, जो रेट लिखा हो उसे लिख दीजिए, उसे 12 से डिवाइड करिए। आप कहेंगे 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम 12 महीने से डिवाइड करेंगे, और जब 12 महीने से हम डिवाइड करेंगे इसे, तो 12 महीने से डिवाइड करने के बाद मल्टीपल इसे 6 मंथ से कर देंगे। 6 मंथ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 6 महीने का पूछा। अगर 3 महीने का पूछते तो यहाँ पर हम 3 महीने से डिवाइड, ओ सॉरी, मल्टीपल करते हैं। 4 महीने का अगर पूछता तो 4 महीने का मल्टीपल करते। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा रेट को 12 से डिवाइड करेंगे, और जितना पूछा रखेगा उसे उतने से क्या करते हैं, मल्टीपल कर देंगे। डिवाइड कितने से करेंगे, 12 से, और मल्टीपल कितने से करेंगे, जो मंथ पूछ रखा होगा, 4 मंथ, 3 मंथ, 8 मंथ। ठीक, तो अब ऐसे हम इसे डिवाइड करने के बाद सॉल्व करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 दहम 20, मतलब 10% आ गया। कितना आ गया हमारा, 10%। अब इसे हम सॉल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड से। अब देखिए, पहला एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20%, है ना। और वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा, वाई का वैल्यू आ गया हमारा 10%। तो वाई का वैल्यू आ गया 10%, और 20 का वैल्यू क्या आ गया, एक्स ना। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 20%, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 10%। तो चलिए हम देखते हैं अब सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक्स प्लस वाई, फार्मूला तो हमारा यही ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, यही तो दे रखा फार्मूला हमारा। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू मल्टीपल, मतलब वाई का वैल्यू 10/100। तब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 20 10 30, और प्लस 2 1 के 2, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 2 1 के 2, टोटल हमारा आ गया 32%। तो हमारा रेट कितना आ गया, 32%। अब कुछ मत करिए, 100 लिखिए, 100 का मल्टीपल करिए, 32 ऐसे लिख दीजिए, 32%। तो 32% आ गया। 32, 0 0 0 0 कट गया, तो आ गया हमारा टोटल कितना, 32। तो हमारा आंसर कितना आ गया, टोटल आंसर आ गया हमारा 32। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 32 आ गया। तो ऐसे ही निकालना होगा। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं ना। कि अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें टाइम कितना दे रखा है, हमें रुपीज़ दे रखा है 100 रुपीज़, कितना दे रखा है, 100 रुपीज़ दे रखा है, और रेट हमें दे रखा है 20%, है ना। अब इस पर हम सॉल्व करते हैं। 20% वार्षिक दर दे रखा है, तो 20% वार्षिक दर दे रखा है, तो 1 साल का दर हमें कितना दे रखा है, 20%, क्योंकि उसने कहा वार्षिक दर, वार्षिक मतलब 1 साल, पर एनम मतलब 1 साल। तो 1 साल का हमें रेट कितना दे रखा है, 20%। हमें निकालना है कितना, अब 3 मंथ का। अब 3 मंथ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 लिखेंगे यहाँ पर। अब 20 से डिवाइड कितने महीने से करेंगे, 12 महीने से। मैंने आपसे पहले ही बोला ना, डिवाइड हम करेंगे 12 महीने से,
और मल्टीपल कितने महीने से करेंगे, जितना महीने दे रखा हो। 3 मंथ दे रखा, 3 मंथ 6 मंथ दे रखा था तो 6 मंथ से किया हमने, तो यहाँ 3 मंथ किए। अब इसे डिवाइड किए, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ आ गया हमारा 3 मंथ का कितना 5%। ठीक, अब इसे हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से सॉल्व। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, यही तो हमें दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू हमें दे रखा है 20%, वाई की वैल्यू हमें दे रखा है 5%, है ना, यही तो हमने निकाला। अब इसे लिखते हैं हम, देखिए 20 प्लस 5 प्लस 20 इंटू 5 अपान 100। ठीक, 20 इंटू 5 अपान 100। अब 20 5 25, 20 5 25 प्लस 20 पंचे 100, 100 अपान 100। अब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 25 प्लस 1, है ना, 100 का 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 25 प्लस 1 कितना आ गया 26, तो हमारा कितना आ गया 26%। तो हमारा टोटल कितना आ गया CI परसेंटेज में, तो 26% आ गया। अब इसी 100 में हम 26% निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इसे, देखिए सोल्व कैसे करेंगे, 100 ये जो रुपए दे रखा है 100 रुपये का 26% हम निकाल लेंगे तो हमारा वही CI आ जाएगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 26% तो 26 आ जाएगा, तो हमारा CI कितना आ गया 26%। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा CI निकालना 1 वर्ष 3 मंथ। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या देखा है, 20,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब होता है या हाफ ईयरली, मतलब होता है कि 6 मंथ का जोड़ा बने। तो 6 मंथ, एक साल में 6 महीने आते हैं 2 बार, तो इसलिए अर्धवार्षिक पे हम सक्सेसिव मेथड से ही सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब सबसे पहले हम 6 मंथ का हम निकालेंगे क्या, वार्षिक दर। तो एक साल का वार्षिक दर कितना दे रखा है 12, तो इसे हम लिखेंगे 12% वार्षिक दर एक साल का। इसे हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम 12 से इसे डिवाइड करते हैं, और जितने महीने का हमें निकालना होता है उससे मल्टीपल कर देते हैं। तो हम 6 से मल्टीपल करते हैं, तो 12 कट गया तो बचा कितना 6 केवल। तो 6 मंथ का वार्षिक दर कितना निकल के आया 6 मंथ, सॉरी 6, और इसका भी कितना निकल के आएगा 6 ही निकला, क्योंकि 6 महीने का है ना, तो 6%। अब सक्सेसिव मेथड इस पर लगाते हैं, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 अपान 100। तो इसे जब हम सॉल्व किए तो 6 12 और प्लस 6 36 अपान 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए जब कटता नहीं ना तो ऐसे ही लिखेंगे 12, और इससे 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पॉइंट में, यहाँ दशमलव आ जाएगा, और 36, तो 12.36 रुपये, तो 12.36 ऐसे बोलते हैं इसे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 12.36% रेट कितना निकल के आ गया टोटल हमारा एक साल का अर्धवार्षिक रूप से, तो 12.36 रुपये। तो हम इसे अब कर देंगे 20 मल्टीपल 000 गुणे 12.36% का नीचे कर देंगे, और 2 दशमलव यहाँ 1 2 अंक पे दशमलव का 2 जीरो कट जाएगा, और नीचे भी 1 2 1 2 ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक पे दशमलव था तो 2 जीरो कट गया, यहाँ नीचे 2 जीरो था तो 2 जीरो कट गया। अब इसे जब हम मल्टीपल करेंगे तो 36 दूना 72 और 12 दूनी 24, है ना, तो हमारा कितना CI आ गया, सवाल 12,000 की राशि पर पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 12% की दर से 2 वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए इसमें 2 वर्ष पूछ रखा और दोनों वर्ष के अलग अलग रेट भी दे रखे हैं, तो दोनों वर्ष का अलग अलग रेट दे रखे हैं, तो इस पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड मतलब एक्स का मान हमें कितना दे रखा है 5% एक्स का मान, और वाई का मान हमें कितना दे रखा है 12%। तो अब हम इस पर सोल्व करते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीपल वाई अपान 100, यही तो होता है हमारा सक्सेसिव मेथड का फार्मूला। तो सोल्व कर देखिए, एक्स का मान कितना 5 प्लस 12 गुणे 5 अपान 100, यही है 12 5 17 अब प्लस 12 पंचे 60 अपान 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो 17.6 आ जाएगा 6%, 17.6, क्योंकि 10 से जब 6 में भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और 17 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 17.6% आ जाएगा। अब इस पे देखिए 12,000 पे 12,000 लिखिए से सीधा, उससे मल्टीपल कर दिए 17.6% से, परसेंट मतलब जीरो नीचे बढ़ा देते हैं यहाँ ना, इसे लिखने से अच्छा इसे जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं जीरो। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, अब देखिए एक अंक पे दशमलव लगा है ना, यहाँ ये दशमलव लगा है तो 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव तब कट जाएगा। अब ये दशमलव कट गया
तब इससे गुणा करेंगे, 12×6 = 72, हासिल आवा 7, अब 12×7 = 84, 84 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा अपना 91, हासिल आवा 9, 12×1 = 12, 12×9 = 21। तो ये अपना आ गया क्या 2112 हमारा आ गया आंसर। तो हमारा आंसर टोटल कितना आ गया 12112, मतलब 2112 रुपये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे ही सोल्व करते हैं। देखिए लिखावट थोड़ा अजीब सा है पर क्या करें। और हाँ देखिए आप किताबों से आप क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश करिए। अगर 2 वर्ष डायरेक्ट लिखा होता है कि 5% देखिए 2 वर्ष, तो हम 5% का ही 5+5 कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है पहले वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष का 12%, इसलिए हमने अलग अलग निकाला। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसे देखिए 5000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब एक वर्ष का 10%, तो दूसरे वर्ष का भी 10%। इसने डायरेक्ट यही बोल रखा है कि एक वर्ष पहले वर्ष का 10% और दूसरे वर्ष का भी 10% इसने बोला है। तो 5000 की राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे मैसेज लगा देंगे 10 + 10 + 10 × 10/100। आप सोल्व करेंगे 10 10 20 और प्लस 10 0 से 0 1 0 से 0 1 1 के 1, तो टोटल हमारा सक्सेसिव मेथड से आने गया कितना परसेंट आ गया 21। अब 5000 पर हम 21% निकाल लेंगे, गुणे 21% है ना। तो 0 से 0 0 से 0 कट गया, 21×5 105, 105 यही आ गया हमारा CI। देखिए जब डायरेक्ट दिया हो कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो सीधा ऐसे लिख लेंगे जितना परसेंट। अगर ये 20 30 40 50 या 45 कुछ भी दिया होता है वार्षिक दर, यहाँ 45 + 45 45 × 45 ऐसे लिख देते हैं। फिर सॉल्व करते जितना आता है उससे मल्टीपल कर देते हैं, यही डायरेक्ट आंसर आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। देखिए इसे 3-4 वीडियो में ये ख़त्म होता है। मैं आपको 3-4 वीडियो में भी समझाऊँगा इसे, क्योंकि आज ये पहला टाइप हो गया, फिर एक दूसरा टाइप होगा, फिर एक 3 मतलब 3 वीडियो में पूरी तरह मैं आपको CI समझा दूंगा।